ये सारी घटनाएं हो जाती है। एक दिन नारद मुनि वहां से गुजर रहे होते हैं। देवकी मैया नारद मुनि को भोजन पवाती हैं और आज भगवान की जन्म पत्री दिखाती है। उन्हें पता होता है देवकी मैया को कि इसने अपना रिकॉर्ड खराब कर रखा है बचपन से। कैसे रिकॉर्ड खराब कर रखा है कि पहले तो घर घर जाके बचपन में चोरी करे, फिर रास विहार भी कर लिया इसने पुत्रियों के साथ, पूरा रिकॉर्ड खराब है। कभी इसकी शादी वादी होगी भी कि नहीं होगी। आज नारद भगवान आपको कहते हैं मैया तो एक शादी की बात करती है, तुम एक शादी की बात करती हो, जाके तो इतनी शादियां होंगी तो आशीर्वाद देती देती मैया थक जाएगी। देवकी मैया कहती है या बाबा है कछु आतू जातू नाने या एक शादी तो हो नहीं रही है और मनन शादी होगी। इससे पहले रेवत नाम के राजा होते हैं और वो ब्रह्मा जी के पास अपनी कन्या रेवती के लिए सुयोग्य वर के लिए ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं। वो ब्रह्मा जी के पास जब तक जाते हैं और ब्रह्मा जी के पास रुकते हैं तब तक ब्रह्मा जी कहते हैं कि राजा रेवत ये आपने क्या कर दिया, आपकी कन्या के लायक योग्य वर का समय ही निकल गया। जब तक आप नीचे जाएंगे तब तक तो त्रेता द्वापर युग प्रारंभ हो जाएगा और यहाँ पर भगवान बलराम से आप अपनी पुत्री का विवाह करा देंगे। जैसे रेवत राजा नीचे आते हैं बलराम जी देखते हैं तो जो रेवती होती हैं वो सतयुग की कन्या होती हैं और त्रेता युग में मनुष्य छोटे होने लगते हैं। ये द्वापर का भी एंड था, लास्ट का। तो सब भगवान बलराम को चिढ़ाते कि आपकी बहू इतनी लंबी, आपकी बहू इतनी लंबी। तो भगवान क्या करते हैं, उन्हें हल से खींचते और मूसल से ठोकते हैं और जब उनके कंधे से नीचे आ जाते हैं तब उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करते हैं। तो आज भी जब आप ब्रज जाएंगे ना हमारे वृंदावन में, तो वहाँ दाऊ जी का जो मंदिर है उसमें रेवती मैया है ना, दाऊ जी से बहुत दूर तुम्हारे गुरु जी कहते हैं इसलिए खड़ी। आज भी डर लगता है पता नहीं कब हल से खींचो कब ठोकना शुरू कर दें। अब भगवान कृष्ण के विवाह की बात आती है तो इतने दिन नारद मुनि कह जाते हैं कि आपके लाला के मनन विवाह हो गए। तो नारद मुनि जाते हैं और रुक्मणी को, राजा भीष्मक की जो पुत्री है, उनको कृष्ण का चरित्र सुनाना शुरू कर देते हैं और कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण का चरित्र सुन सुनकर वो उनसे प्रेम हो जाता है और पति रूप में वो मन ही मन में उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। इधर रुक्मणी के भाई शिशुपाल से रुक्मणी का विवाह सुनिश्चित कर देते हैं और जैसे शिशुपाल से उनके विवाह की सूचना होती है तो रुक्मणी आज भगवान को पहली बार पत्र लिखती है और जो पत्र लिखा जाता है वो पत्र में मात्र 7 श्लोक हो। ऐसे हमारे गुरुजी कहते हैं कभी किसी का लव लेटर पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ रुक्मणी का पत्र पढ़ने का बड़ा मन करता है क्योंकि 7 श्लोक है सिर्फ और ये 7 श्लोक एक तरह से रुक्मणी 7 तरह के भगवान को प्रतिज्ञाएं और वचन दे रही है। और इसमें रुक्मणी कहती है श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रवण कांते, कि मैंने सारे संसार में सुना है कि तुम्हारे समान सुंदर कोई नहीं है। इसलिए हे आदिनाथ, हे पिता परमेश्वर, हे मदन मोहन, आपको मैंने पति रूप में स्वीकार कर लिया। और ये पत्र जिस ब्राह्मण के साथ वो पहुंचाती है तो हमारे बीच में भी
पत्र लिखा था वो एक ब्राह्मण के द्वारा पहुंचाया है द्वारिकापुरी में। आज से पहले ब्राह्मणों को कोई नहीं पूछता था और माँ लक्ष्मी की कृपा कभी ब्राह्मणों पर नहीं होती थी, क्योंकि एक ब्राह्मण ने माँ लक्ष्मी के पिता को पी लिया था। अगस्त मुनि वो समुद्र को पी गए थे और एक ब्राह्मण राजा ऋषि भृगु ने उनके पति ने लात मारी थी। तो इसलिए जब भी आप कभी कोई कविता कोई कहानी पढ़ेंगे, एक दरिद्र ब्राह्मण ये लिखा होता है ना, एक दरिद्र ब्राह्मण। आज से पहले कभी भी कोई ब्राह्मणों के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं थी, लेकिन जैसे ये ब्राह्मण माँ लक्ष्मी का रुक्मिणी का पत्र लेके जाता है और भगवान कृष्ण को वहां से लेके आता है, तो आज माँ लक्ष्मी ब्राह्मणों को वरदान देती है। नहीं तो ब्राह्मण हमेशा कैसे होते थे? दरिद्र होते थे। आज से पहले कभी ब्राह्मणों पर माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं की। और इस पत्र में माँ लक्ष्मी लिखती है, रुक्मिणी लिखती है कि एक सिंह के भाग को अगर कोई गीदड़ ले जाता है तो इसमें सिंह की वाहवाही नहीं है। इसमें सिंह की वाहवाही है क्या? नहीं, इसमें तो सिंह की क्या है? लज्जा आनी चाहिए उस सिंह को। इसमें गीदड़ की वाहवाही हो रही, तो मैं शेर का भाग हूँ और जो शिशुपाल आदि आ रहे हैं ये गीदड़ है। तो हे प्रभु, आपको प्रतिज्ञा है, आपको शपथ है कि आप मुझे वरण करने के लिए आ जाओ। जैसे ही माँ ये पत्र लिखती है और भगवान श्री कृष्ण जैसे ये पत्र पढ़ते हैं वो तुरंत किसको कहते हैं? सारथी को कहते हैं कि चलो गाड़ी निकालो और तैयार हो जाओ, आज तो चलना है। और पवन के वेग के समान रथ को दौड़ाते हैं, लेकिन गलती क्या हो जाती है? जो लव लेटर आया होता है वो रूम में ही रखा रह जाता है, तो बोर होते ही उसे बलराम पढ़ लेते, तो बलराम समझ जाते हैं कहाँ गया है। और यहाँ रुक्मिणी तैयार हो रही है, इसके लिए गौरी चली गई। तो हम सब भी रुक्मिणी को तैयार करते हैं, क्योंकि हम सबका भी आज किसके साथ विवाह है? भगवान के साथ विवाह है। बोले बाके बिहारी लाल की जय। हो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग हो न छूटे, ऐसा वरो दूल्हा जो कब हो न छूटे, ऐसा वरो दूल्हा जो कब हो न छूटे, अटल सुहाग की बिटिया लगा दो,
अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कब हो न टूटे। प्रेम प्रीति का धागा न छूटे, प्रेम प्रीति का धागा न छूटे। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। बोले बाके बिहारी लाल की जय। और भगवान रुक्मणी को मंदिर से ही लेते हैं और द्वारकापुरी में चले जाते हैं, और द्वारकापुरी में जाके भगवान का विवाह होता है। अब हम सब भगवान का विवाह उत्सव मनाएंगे। बोलिए रुक्मणी मंगल भगवान की जय। आप सभी के मन में माता रुक्मणी एवं भगवान श्री कृष्ण का आगमन हो चुका है। आप सभी लोग बड़े भाव के साथ अभी यहाँ पर कुछ ही क्षणों में हमारे पंडित जी जयमाला होने के पश्चात पांव पूजी की रस्म होगी। अतः आप समस्त माताएं एवं बहनें जो भी भगवान की पांव पूजी की रस्म करना चाहेंगे एक एक करके आएंगे, और जो भी उपहार आप लोग अपने घरों से लाई हों उसी समय पांव पूजी के समय आप लोग पांव पूज करके माता रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करेंगे। ओ श्री रघुबरी कोमल कमल नयन को बहिरा हो जयमाला, रघुबर कोमल कमल नयन को बहिरा हो जयमाला।
तक ऐसे पहुँचे जो छुए मोहे के पल्लव हो। सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे श्री राम चकित चित राम चकित चित कर सीता का अद्भुत रूप निराला। रघुवर कोमल को बहराओ जयमाला बहिरागो जयमाला बहिरागो जयमाला। अब आप लोगों को समझ माँ रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण का विवाहोत्सव हो चुका है। अब हमारे आचार्य जी के द्वारा पांव पूजी की रस्म कराई जा रही है। आप जो भी माताएं बहनें पांव पूजना चाहती हो, जिस प्रकार से आप अपनी बेटी की शादी में पांव पूज कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, ये तो तीनों लोगों के स्वामी माँ रुक्मणी एवं हमारे श्री कृष्ण भगवान आज आप लोगों के समक्ष विवाहोत्सव चल रहा है। आप सभी भी इसमें पांव पूज कर अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, 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 फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी बिहारी, और साथ सज रही है और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी, और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं। शांत होकर के अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए, सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। सभी लोग शांतिपूर्वक अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे बिना शोरगुल किए। और आज कथा का षष्ठम दिवस संपन्न हुआ, जिसमें रुक्मणी मंगल विवाहोत्सव संपन्न हुआ। और कल की कथा में आप लोग ध्यान देकर सुने, कल की जो अंतिम पूर्णाहुति कथा होगी, कल की कथा में आप लोगों के समक्ष सुदामा जी का पावन चरित्र आप लोग सीरियल वगैरह में तो बहुत देखते होंगे, लेकिन भागवत के माध्यम से सुदामा जी का पावन चरित्र आप लोगों को श्रवण कराया जाएगा। किस प्रकार से सुदामा जी महाराज द्वारिका भगवान श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं और उनकी पत्नी किस प्रकार से गांव से भिक्षा मांगकर एक एक मुट्ठी चावल मांगकर लाती हैं और सुदामा जी को अर्पण करते हैं। तो आप सभी लोग भी कल अपने अपने घरों से सुदामा जी के लिए चावल लेकर आएंगे और यहाँ पर सुदामा जी की पावन झांकी का निर्माण होगा और सुदामा जी द्वारका जाएंगे। आप लोग सुदामा जी को चावल अर्पण करेंगे। आइए पावन दिव्यमयी आरती आप सभी भक्तगण अपने अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाएंगे।
बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले कुंज बिहारी सरकार की जय। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्ण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, हव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। कर्ण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, हव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ये जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगो तो जिस क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तो जिस क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार के, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। प्यास दास तेरी